भी चीज को जानना फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या हम प्रकाश को देख पाते हैं? तो कोई बच्चा बोलेगा हाँ, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। तो इसका आंसर होता है नहीं, प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश हमें अनुमति देता है तो हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम बोर्ड को देख रहे हैं, इसकी प्रकाश की उपस्थिति में हम देख रहे हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो सारा दुनिया पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे बोलते हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश तरंग भी है। प्रकाश तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, या न और या भी कर सकते हैं। एक है अनुप्रस्थ तरंग, और प्रकाश कण भी है। प्रकाश कण के रूप में पाया जाता है। फोटोन कण के रूप में पाया जाता है। और तरंग 3 प्रकार का होता है। तरंग 3 प्रकार का होता है। तरंग 3 प्रकार का होता है। पहला होता है यांत्रिक तरंग, और दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, और तीसरा होता है पदार्थ तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग भी 7 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है ये देखते हैं। यहाँ दिखेगा, यहाँ देखते हैं। पहला होता है रेडियो तरंग होता है पहला। फिर होता है माइक्रो तरंग, फिर होता है अवरक्त तरंग, फिर होता है दृश्य तरंग, फिर होता है पराबैंगनी तरंग, छठा होता है एक्स तरंग, और सातवां होता है गामा तरंग। और यांत्रिक तरंग इसको यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग, या भूकंप वाला तरंग, जैसे हम इसको बजाएं तो क्या हुआ, ये ठोस है। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठोस से ठोस को टकराएं तो क्या हुआ, ध्वनि निकला। तो क्या बोला, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये दोनों क्या है, माध्यम हुआ। तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और फिर चलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, आइए देखते हैं।
पूछ लेता है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? किसी भी तरंग, वैसी तरंग या किसी भी तरंग, वैसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत हो, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और ये तरंग में रेडियो तरंग और गामा तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है या ज्यादा होता है, ऐसे पूछा जाता है कि रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इस तरंग की तुलना में सबसे अधिक होता है। और तरंग भी साथ होता है, तो सबसे रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है, लैम्डा। और रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होता है। आवृत्ति मतलब और दूसरा होता है गामा तरंग। गामा तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगा, तो रेडियो तरंग की ऊर्जा भी कम होगा, एनर्जी भी। गामा तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य जानते करते हैं। उसके बाद गामा तरंग का आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होता है। आइए हम अब सीखते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अभिलंब विचलन कोण किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और एंगल ऑफ डेविएशन। ये रहा कोई समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण, ये इधर से कोई किरण आ रहा है, आ गया। अगर ये पॉलिश किया हुआ नहीं रहता, तो ये किरण इस टाइप से बाहर निकल जाता है। लेकिन पॉलिश किया हुआ है तो ये इस टाइप से जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वो चला जाता है। और इसके बीच में ये रहा नॉर्मल। ये हुआ आपतित किरण। ये रहा परावर्तित किरण। ये हुआ अभिलंब।
ये हुआ कोण आई, ये हो गया कोण आर। यहाँ पर यहाँ आपतित किरण समतल दर्पण के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ से यहाँ तक इस एंगल को हम बोलेंगे छोटी डेल्टा। इसका मतलब होता है, ये होता है विचलन कोण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने, ये जब कोई किरण किसी बिंदु पर टकराती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण, आपतित किरण जब कोई किरण किसी बिंदु पर आकर टकराती है, और जब कोई किरण किसी माध्यम से किसी बिंदु पर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये तो, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डेल्टा, और उसके बाद यहाँ थीटा। अगर ये कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री ये टोटल। और उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये यहाँ से 180 डिग्री हुआ, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, 180 और 180 360 होता है, और कोई भी सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो डेल्टा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल बराबर क्या हो जाएगा? 180 डेल आई प्लस डेल आर प्लस कोण आई प्लस कोण आर प्लस डेल तो क्या हो जाएगा? 180 दे दोगे कोण आई प्लस कोण आर। आप जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का फर्स्ट रूल है। और दूसरा रूल क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो यहाँ कोण की लिखेंगे? कोण आई प्लस कोण आई प्लस कोण डेल बराबर 180। तो 2 डेल आई प्लस एंगल डेल बराबर 180। इधर चल जाएगा तो यहाँ की बचेगा डेल बराबर 180 माइनस 2i। ये हुआ फॉर्मूला। या डेल बराबर 180 माइनस 2r। आई बराबर r होता है तो i की जगह r रख सकते हैं। ये हुआ फॉर्मूला। और विचलन कोण किसे कहते हैं? जब किसी प्रारंभ में आपतित किरण इस माध्यम में आती है और प्रारंभ में आपतित किरण और अंतिम में आपतित किरण के मध्य बनने वाले प्रारंभ में आपतित किरण और अंत में आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।